देश विदेश प्रदेश राज्य से समाचारों में कुछ मुख्य बड़े सुपरफास्ट दिन भर की फटाफट खबरें। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 10 जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत। पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि दी। पंजाब के पूर्व सीएम का कल बादल गांव में अंतिम संस्कार होगा। शव यात्रा चंडीगढ़ से रवाना। पीएम ने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का किया विमोचन। कहा, भारत विविधता का जश्न मनाने वाला देश। प्रधानमंत्री ने कहा, हमें सांस्कृतिक टकराव नहीं तालमेल पर बल देना है। हमें संघर्षों को नहीं संगमों और समागमों को आगे बढ़ाना है। हमें भेद नहीं खोजने, भावनात्मक संबंध बनाने हैं। यही भारत की वो अमर परंपरा है जो सबको साथ लेकर समावेश के साथ आगे बढ़ती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की एकता सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे महान त्योहारों के माध्यम से आकार ले रही है। देश की एकता का यह उत्सव उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को भी पूरा कर रहा है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें और भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे। भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। सौराष्ट्र और तमिलनाडु का साझा इतिहास हमें यह भरोसा देता है। पीएम मोदी। राजनाथ सिंह ने राजीव गांधी का जिक्र कर भ्रष्टाचार को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, भाजपा कभी ऐसा पाप नहीं कर सकती। रक्षा मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना है कि अगर मैं 100 पैसा भेजता हूं तो लोगों को 14 पैसा मिलता है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में हम अगर किसानों के खाते में 10,000 रुपए भेजते हैं तो उन्हें 10,000 ही मिलते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को बीते 24 घंटे में 9,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि यह आंकड़ा मंगलवार को 6,660 था। कर्नाटक में बोली प्रियंका, हम सच्चाई के लिए संघर्ष कर रहे। राहुल पर फर्जी केस डालकर उन्हें संसद से निकाल दिया गया। कर्नाटक में राहुल गांधी पर बरसे सीएम शिवराज, बोले वह 50 साल के हैं, लेकिन उनकी मानसिक उम्र 5 है। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने डोसा बनाया, रेस्टोरेंट में लोगों के साथ बैठकर खाया। योगी राजनाथ और शिवराज ने चुनावी रैलियां की। दिल्ली मेयर चुनाव, आपकी शैली ओबरॉय निर्विरोध मेयर चुनी गई। भाजपा ने वोटिंग से पहले शिखा राय का नाम वापस लिया। 8-8 लाख के पर्दे, वियतनाम के मार्बल, केजरीवाल ने घर के रेनोवेशन में खर्च किए 45 करोड़ रुपए। बीजेपी हमलावर। आपका जवाब, पीएम के घर पर तो 500 करोड़ लगे, 10 लाख का सूट पहनते हैं। पवार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान के बीच कहा कि सीएम बदलने के बारे में संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है वह उनके अपने स्रोतों से ही होगा। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अजित पवार भी खुद कह चुके हैं कि उन्हें भविष्य का सीएम बताने वाला पोस्टर लगाना पागलपन है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री, बोले शरद पवार। महाराष्ट्र के घमासान पर भी दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट ने दी टैक्स पेयर्स को राहत, कर अधिकारियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 200 अंकों की बढ़त। दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की मरम्मत के मुद्दे को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि सरकारी आवास की खस्ताहाल हालत को देखते हुए केजरीवाल ने आवास की मरम्मत करवाई, जिसके बाद भाजपा को बौखलाहट हुई। उसके बाद भाजपा सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल का विरोध करने लगे। कहावत है, अपना करे रासलीला दूसरा करे करैक्टर ढीला के तहत भाजपा सरकार को आखिर बौखलाहट क्यों बना बड़ा चर्चा का विषय। भाजपा सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल का कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन की आखिर आवास की मरम्मत कैसे करवाई गई।